See, this is the numerical of what? Mutual inductance. First we will draw a equivalent circuit. Okay, so V1 of t is as it is plus minus. Here we will go with this. Next is R1, so R1. Next is L1 is L1, but here we see the two dot conventions are there, so here again a two mutual sources will be drawn. Next is L2. For the L2 again there are the two sources, two dot convention, so again draw the two sources, mutual sources. Then for this L3, this is your L2. Next for the L3 again there are two dot and the rectangle, so two mutual sources. Next is resistance, and here is also a resistance. Circuit completed. This is R3, this is R2. Okay, this is a basic one. Now we will go with the mutual, जब हमारा म्यूचुअल अभी इंडक्शन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस ब्रांच में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है. ओके, चेक करना है. सो अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो चेक करेंगे. यहाँ से कौन सा हो रहा है, अब इसका दिया है I1 और ये दिया है I2. इज इट? दिस वन इज गिवन I1. मैं स्मॉल में ड्रॉ करी क्योंकि हमें लिखना भी है. I1 एंड I2 मीन्स इस ब्रांच में से I1 करंट है. अब जो कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच इज L3. इज इट? L3. सो L3 में से कौन सा करंट फ्लो रहा है अब हमें वो चेक करना है. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अब तक हम जो लिखते आ रहे थे L1 सपोज DI बाय DT हम ये लिख रहे थे. सो वी विल रिप्लेस D बाय DT बाय P. ओके, फॉर द सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि हम डी आई बाई डी टी डी बाई डी टी लिखने में स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो वी विल हियर कंसिडर डी बाई डी टी एज एन पी. ठीक है, तो अब एक एक चेक करके मुझे चीज़ें बताओ कैसे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, फॉर द फर्स्ट पार्ट यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1. ओके, सो R1 इज एज इट इज़. L1 में कौन सा वोल्टेज इंड्यूस होगा? सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज. द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इज वॉट? L1 dI1 by dt, that is nothing but L1 P I1. is it? di by dt की जगह हमने क्या लिखे? P. now for this dot is with this dot. is it? किसके साथ कनेक्टेड है? L1 कनेक्टेड है L3 के साथ. this triangle is linked with this L2. ओके, वन बाय वन हम करते हैं, दैट इज़ बेटर. उसके पहले हम आते हैं जैसे सेल्फ ले लेते हैं, पहले सभी का सेल्फ ले लेते हैं. ठीक है, अब L2 में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? विच करंट टू बी फ्लो इन L2? विच करंट? I2. सो क्या आएगा यहाँ पर? L2 P I2. इज इट? अब यहाँ पर है हमारा L3. दिस इज योर L3. L3 में से अब कौन सा करंट फ्लो होगा अब बताओ. इट इज़ अ कॉमन ब्रांच, एंड जब भी हम कॉमन ब्रांच कंसिडर करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द डोमिनेटिंग लूप हम कंसिडर करते हैं I1 माइनस I2 या तो I2 माइनस I1. मतलब दोनों हो सकता है. जिस लूप में हम कंसिडर करेंगे उस लूप के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू लेंगे. ठीक है, तो यहाँ दोनों इक्वेशंस आएंगे. L3 P I1 माइनस I2 L3 P I1 माइनस I2.
या L3P I2 माइनस I1. ओके, दोनों चीज़ें आ गई. इज इट? अब now all self is completed. Now we will go up mutual. This dot with this dot. Is it? अब मुझे बताओ, इज इट ऑन सेम पोजिशन और डिफरेंट पोजिशन? सेम पोजिशन है तो हम क्या लिखते हैं? प्लस माइनस. अब इसका म्यूचुअल क्या है? डॉट के लिए क्या दिया है? M13. मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा, आप अच्छे से देख लेना कहाँ कौन सी चीज़ें आ रही है. M13P. नाउ टेल मी द करंट. करंट क्या आएगा? करंट किसका आएगा? जिसके साथ L3 का जो करंट है, L3 में अब दो करंट है, I1 माइनस I2 एंड द I2 माइनस I1. अब ये कौन सा लूप है? दिस इज विच लूप? दिस इज द I1 loop. So we will consider the I1 as an dominating. So it will be I1 minus I2. Clear? Now for the triangle, this is a triangle. Triangle is linked with which inductor? L2. और L2 का करंट क्या और पोजीशन क्या है? सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट. सो डिफरेंट है तो क्या आएगा? माइनस प्लस. माइनस प्लस आ गया. अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है. ट्रायंगल इज दिस M12P. टेल मी द करंट. L2 का कौन सा करंट है? L2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? हाउ मच करंट? I2. So it will be M12P I2. क्लियर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यहाँ दिख रहा है. जब आप आपका ड्रॉ करोगे इट विल बी लुक लाइक ईजी. आपके पास स्पेशियस जगह है, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग फॉर L2. नाउ सेम L2 is linked with the L1 with the opposite position. So minus plus. Is it? वैल्यू क्या आएगा? माइनस प्लस. ये है M12. सो M12P. टेल मी द करंट्स. करंट M12P I1 बिकॉज ये लिंक्ड है L1 से, ठीक है. ये इसकी वैल्यू हो गई. सेकेंड, rectangle with the rectangle connected with L3. Same or different? Different. माइनस प्लस. इसकी वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ठीक है. सो रेक्टेंगल है M23. M23. Is it? M23 opposite position connected with L3. L3 का करंट कितना है? L3 में अब दो करंट है. हाँ, I2 माइनस I1 क्यों लेंगे? क्योंकि हम सेकेंड लूप में अप्लाई कर रहे हैं. I2 माइनस I1. क्लियर? क्लियर टिल नाउ? सो नाउ द थर्ड पार्ट. कॉम्प्लिकेशन के लिए रिमूव किए मैंने चीज़ें. सो फॉर द थर्ड, this is circle. Dot is linked with the L1. Is it? L3 dot linked with the L1. वैल्यू क्या है? डॉट. पोजीशन क्या है? सेम और डिफरेंट? सेम. सो प्लस माइनस एंड द वैल्यू ऑफ डॉट इज M13P. what is the current of L1? is I1. So here it is a I1. Now the rectangle and this rectangle position is different. So it is a minus plus and the rectangle value is
M23P. Current of this is, current of L2 is I2. So here it is a I2. Clear? सारी values लिखना समझ में आ गया? Now we will apply the mesh equations. Okay, in this loop 1, this is your I1 loop. Okay, apply the KVL in mesh 1. Okay, starting with the voltage source V1 of t minus R1 I1 minus L1P I1. Now for this, towards which sign? Plus or minus? Towards the minus sign. So it will be minus, value क्या थी? What is the value of this here? M13P I1 minus I2. Next for this is your towards the positive sign, so plus M12P I2. Okay, now I2. Now for this part L3 is minus L3. डोमिनेटिंग कौन सा हम फर्स्ट का ले रहे हैं, तो I1 माइनस I2. नेक्स्ट टूवर्ड्स विच साइन? माइनस M13P I1 towards the positive plus M23P I2 equal to 0. This is your first equation. Now we will apply now the KVL in mesh 2. In mesh 2, जो पार्ट हमें याद रखना है, that is the important one part is that this one, this and this. जो डायरेक्शन हमने यहाँ जो कंसिडर किया था, वही डायरेक्शन हम सिर्फ ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल सोर्सेज है उसके लिए कंसिडर करेंगे. मतलब जो लूप 1 में कंसिडर हुआ था वही लूप 2 में कंसिडर होगा. ठीक है, वो चीज़ याद रखो. कैसे? मैं सबसे पहले वही इक्वेशन लिखती हूँ. ठीक है, L3 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, L3 क्या आएगा? माइनस L3P क्या आएगा? I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1? लूप 2 में हम अप्लाई कर रहे हैं तो यस, I2 माइनस I1. ओके, बट फॉर दिस टू पोजिशंस सेम लिखेंगे हम. यहाँ हम डाउनवर्ड में ही कंसिडर करेंगे. ठीक है, लूप 2 में भी क्यों ना रहा है, स्टिल वी विल गो विद ओनली अ डाउनवर्ड. सो इट इज़ द सेम माइनस M13P I1 and the plus M23P I2. क्लियर? सिर्फ ये याद रखना है कि whenever we have the common branch, in common branch whenever we have a mutual sources sign, mutual sources equation will be the same in all the loop. okay, whatever जो हमने फर्स्ट लूप में कंसिडर किया था वही हमें सारे नेक्स्ट लूप में भी कंसिडर करना है. वहाँ हम चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये ब्रांच कंप्लीट हो गया. नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द L2 माइनस L2P क्या है? I2. इज इट? नेक्स्ट फॉर दिस, इसकी वैल्यू क्या है? वी आर गोइंग माइनस प्लस, गोइंग टूवर्ड्स व्हाट? प्लस. उसकी वैल्यू क्या थी? M12P I1. next this going towards again a plus M23 value is I2 minus P भूल गई मैं बीच में, सॉरी. M23P
I2 minus I1. क्लियर. नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, सिर्फ हमारा R2. सो माइनस R2 I2 equal to 0. Clear? This is your equation number 2. Clear? The remaining जो R3 हम भूल गए थे वो हमने यहाँ लिखा है. So this is your mesh equation number 1. Now we have to simplify it. Okay. So keep the voltage source on left hand side, all the drops on the right hand side. So R1 I1, open all the brackets, plus L1P I1 plus M13P I1 minus M13P I2 plus M12P I2 plus सॉरी जो प्लस था माइनस है ना, माइनस प्लस M12P माइनस आएगा, माइनस देन L3P I1 माइनस L3P I2. आप सिंप्लीफाई करो अपने लेवल पर, प्लस M13P I1 माइनस M23P I2 प्लस R3 I1 minus R3 I2. Okay. So now combine all the I1 I2 I3 separately हम कर लेते हैं. ठीक है. So V1 of t equal to I1 in bracket. Okay. Now tell me the I1 values. I1 values कहाँ आएंगी, R1 then plus L1P plus M13P then plus L3P plus M13P plus R3. डन. ये हो गया पूरा. नाउ फॉर द I2 अगेन प्लस I2 इन ब्रैकेट. वेट में रब करने दो. I2 for the I2 starting with this minus M13P minus M12P minus L3P then minus M23P. Now plus I3. For the I3, where is I3? Is there any I3? Complete. दो ही लूप थे हमारे. So I1 and I2. This is your equation number A. Sorry, one part is remaining, that is your R3 minus R3. Clear? Now this is the equation number 2 from the second loop KVL. Okay, solve this. So 0 equal to, take on right hand side all this value, L3P I2 minus L3P I1 plus हाँ so L3P I1 then plus M13P I1 minus M23P I2 plus R3 I2 minus R3 I1
plus L2P I2 minus M12P I1 minus M23P I2 so it would be plus M23P I1 plus R2 I2 हो गया यहाँ तक. Now the final answer 0 equal to I1 in bracket I1 this minus L3P I1 then sorry हाँ minus R3 minus M12P plus M23P. Now plus I2 in bracket. Write down all the I2 values plus M23P plus L2 minus M23P plus R2. This is equation number B. Now arrange the equation number 1, A and B in matrix. So this is your answer and the question में बस यही पूछा जाता है. We arrange the equation number 1 and this equation number B in matrix form, okay, as Z I equal to V, and this is your answer.